ठीक है, आई होप तुम्हें दिख रहा है। कोई भी कंफर्म करो एक बार। है सर। हाँ ठीक है, चलो। तो देखो, अ, थोड़ा सा खुले दिमाग से तुम्हें अगर समझ में आ रहा होगा ना, तो अभी तक ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर की थ्योरी ज्यादा नहीं है। ठीक है, बस लिमिट्स निकालने हैं। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फिर से, अब यहाँ पे मुझे मुझे क्या पता करना है बेसिकली, अगर डेरिवेटिव पता करना है तो डेरिवेटिव पता करने का एक ही मकसद होता है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दो। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो मैं सोचूंगा कि मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए क्या एलएचएल और आरएचएल अलग अलग लेने की जरूरत है। तो इसमें मैं जीरो के आसपास निकाल रहा हूं, तो एक बार जीरो प्लस जाकर के देख रहा। सोचो, एक बार जीरो प्लस जाऊंगा तो जीरो प्लस पे क्या डेफिनेशन है, तो जीरो प्लस पे ये डेफिनेशन यूज करना है, मतलब ये डेफिनेशन यूज करना है। और एक बार मैं कहा जा रहा हूँ, जीरो माइनस जा रहा हूँ, और जीरो माइनस पे कौन सा डेफिनेशन यूज करना है, अगेन यही। ठीक है ना, जीरो पे तो ये डेफिनेशन है, जीरो पे, बट मुझे जीरो प्लस देखना है, एक बार जीरो माइनस देखना है। याद करो, ग्राफ में आगे कुछ रहता था, है ना, और एक बार पीछे कुछ रहता था, तो वो डेफिनेशन देखने हैं तुम्हें। जीरो पे क्या डेफिनेशन है वो नहीं देखना है, वो तो तुम्हें यहां से आएगा। फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स, है ना, एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये फाइंड कर रहे हैं अभी। तो ये जो चीज है ना, सिर्फ इस चीज के लिए, सिर्फ इस एफ ऑफ जीरो को निकालने के लिए ये चीज दे रखा है उसने, सिर्फ इस एफ ऑफ जीरो को निकालने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी एलएचडी और आरएचडी अलग निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अगल बगल में सेम फंक्शन है, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। जस्ट मिनट, ऑर्डर दिया उसको डिलीट होने के लिए, पता नहीं कब होगा। अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, खुद वन दे रखा है उन्होंने, अपॉन एक्स माइनस जीरो। माइनस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये निकालना है तुम्हें, तो इसको हैंग मैन खेल देता है यार मेरा लैपटॉप। आ जाओ, हाँ। तो ये चीज़ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्म आ रहा है ये सोच लेते हैं, ये तो अब हमारे लिए लिमिट का क्वेश्चन हो गया, कौन सा फॉर्म आ रहा है, जीरो डालेंगे तो जीरो अपन जीरो का फॉर्म आ रहा है, तो मैं लॉपिटल लगा देता हूँ। लॉपिटल लगाने के अलावा और कौन सा मेथड है, हमेशा सोचा करो लॉपिटल लगाने के अलावा और कौन सा मेथड है, एक्सपेंशन कर देना, एक्सपेंशन कर देना, ठीक है ना। तो लॉपिटल लगाएंगे वैसे तो आ जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस वन, हट जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस वन, नीचे में आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन टू एक्स। ठीक है, अब ये क्या फॉर्म आ गया, अभी भी ये जीरो अपन जीरो का फॉर्म है, तो चाहो तो एक बार और लॉपिटल लगा सकते हो। ठीक है, या तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है क्या, कितनी आएगी इस लिमिट की वैल्यू, 1/2। 1/2 आएगी, है ना। एक बार और लॉपिटल लगा सकते हो, या तो ऐसे देख सकते हो कि 1/2 है, क्योंकि टू द पावर एक्स माइनस एक्स 1 होता है। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव का वैल्यू है फिर इस फंक्शन में। एल एच डी आर एच डी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें तुम्हें एल एच डी आर एच डी अलग अलग निकालना है। क्वेश्चन देता हूँ। इफ एग्जिस्ट, वो तो निकालने के बाद ही पता चलेगा एग्जिस्ट करता है कि नहीं।
ये निकालो, ये एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे तुम्हें मैंडेटरली, समझ रहे हो, एफ ऑफ वन निकालने के लिए कौन सा डेफिनेशन यूज करना है तुम खुद समझ रहे हो, और एफ ऑफ एल एच डी निकालने के लिए कौन सा डेफिनेशन यूज करना है तुम समझ रहे हो, और आर एच डी निकालने के लिए क्या डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी दोनों की। ट्राई ट्राई करो। नहीं निकाल पा रहे हो क्या? हाँ। कोई बात नहीं, अभी तो पूरा सीखे भी नहीं हो इसलिए नहीं निकाल पा रहे होगे। तुम्हें इफेक्टिवली ये पता करना है, तो तुम क्या करोगे, ए माइनस में जो एफ ऑफ एक्स है उसको यूज करोगे ना। तुम सोचो ग्राफ में कुछ ऐसा सा होगा, ऐसा है कुछ ग्राफ में, फिर एक अलग ही फंक्शन है ऐसा करके। तो तुम जब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे होगे, जब तुम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे होगे तो किस ग्राफ में चल करके आ रहे होगे? लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ में चढ़ करके आ रहे होगे। तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड पे, जो कि यहाँ पे इफेक्टिवली एक्सटेंडिंग टू वन माइनस है, वन माइनस में मैं ये वाला ग्राफ यूज करूंगा। 5 आ रहा है 5 आ सकता दोनों है, तरफ से। देखते हैं। 4x स्क्वायर, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है ना, तुम्हें वो बस एक्सप्रेशन लिखना है। समझ लो, मैकेनिकल अप्रोच है। मैकेनिकल मतलब बस मशीन की तरह लगा दो इतना। माइनस एफ ऑफ ए, अब एफ ऑफ वन के लिए तो मैं पक्का इसी के पास जाऊंगा, एफ ऑफ वन के लिए। एफ ऑफ वन 4 - 3 + 7 अपॉन एक्स वन है, ये सॉरी, एक्स तो एक्स है, एक्स एक्स ही है, और वन फिर वन हुआ, ए फिर वन हुआ, ठीक है। तो 4x² - 3x + 7 माइनस 7 × 8 अपॉन x - 1। 0/0 का फॉर्म है ये तो। 0/0 का फॉर्म है भी क्या? वन वन अगर डाल दें, वन अगर डाल देते हैं तो हाँ ठीक है, 0/0 ही आएगा ना। तो वन डाल दिए तो फिर वो फिर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक बार, है ना। वन माइनस डालो तो 5 आएगा। वन माइनस कैसे डालते हैं, 0.99999999, बहुत लंबा सोचते हैं, ठीक है।
तो ये आ जा रहा है। बट सीबीएसई में ऑफ कोर्स क्या नहीं करेंगे, लॉपिटल रूल नहीं लगाएंगे, सीबीएसई में नहीं है लॉपिटल रूल। तो सीबीएसई में इस चीज को तुम्हें ना फैक्टराइज करना होगा, कुछ तो तरीके से फैक्टराइज हो रहा होगा, देखना एक बार घर पे, ठीक है। 4x² माइनस 3x माइनस 1/x-1 तो फैक्टराइज हो ही रहा होगा, तभी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। देख रहे हो ना, इसका फैक्टर है, -4 है इनका प्रोडक्ट, तो -4 + 1, ठीक है। करना कोशिश, ठीक है। आरएचडी तुमने निकाल लिया होगा, 5 आ रहा होगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ, आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट। सार्थक करके दिखाना है क्या? नो सर, आ गया। ठीक है, अभी से ही तुम गंदी हरकत डाल लो। गंदी आदत ये है, डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है ना, तो कंपटीशन में डिफ्रेंशिएट ही कर दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो डिफ्रेंशिएट ही कर दिया एक बार, तो डिफ्रेंशिएशन तो पहले ही जानते रहोगे जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो 8x-3 डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे किए, यहाँ से है 7-2x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये है, इसकी डिफरेंशिएशन हर जगह पे इतनी हो रही है, इसकी डिफरेंशिएशन हर जगह पे इतनी हो रही है, बट हमें पर्टिकुलरली x=1 पे डिफरेंशिएशन चाहिए, x=1 पे, तो ये 5 आ जा रहा है, ये 5 आ जा रहा है। ठीक है, ये कब कब काम नहीं करेगा मैं बता दूंगा आगे जाके। जैसे डिफरेंशिएशन किए और डिफरेंशिएशन पे उस जगह पे वैल्यू निकालना चाहे और वो वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, मतलब उस जगह पे स्लोप इन्फिनिटी है, मतलब वर्टिकल स्लोप है, तो काम मत नहीं करेगा, वैसे कैसे मत सोचना, मतलब अगर एब्सर्ड सा वैल्यू आ रहा हो तो बताऊंगा उसमें भी कब कब नहीं काम करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। अभी तो तुम वैसे मत करो जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी तो फॉर्मूले को अप्लाई करो, क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम भी देना है भाई। क्या है यार ये? चलो ये ध्यान दो एक बार, उस वो जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको f' के नाम से जाना जाता है। ये जो एक्सप्रेशन है एक्सटेंडिंग टू ए, जिसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ f(x)(a) बोलते हैं, उसको इस नाम से जाना जाता है। ये व्हाट इज दिस, f'(a), ठीक है। तो अभी से मैं तुम्हें ये बोला करूंगा कि फाइंड f'(a) करके 1 करके, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं ये बोला करता, है ना। तो तुम एलएचडी को क्या नोटेशन से बोलते, एलएचडी को इस वाले में नोटेशन में क्या बोलते हैं, f'(1) माइनस, ये ये चीज निकाल रहे हो, इसका मतलब ये निकाल रहे हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, है ना, f(x) द f of 1 माइनस 1, ठीक है। ये निकाल रहे हो कुल मिलाकर के एलएचडी, एलएचडी का एक्सप्रेशन ऐसा होता फिर, ठीक है। कुल मिलाकर ये नोटेशन इंट्रोड्यूस किया मैंने, कुछ बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन है, फाइंड f'(2) if exist at नहीं, एट क्यों लिखा है, अगर f of x ये दे रखा है, ये ट्राई करो।
दिख रहा होगा तुम्हें एल एच एल आर एच एल एफ ऑफ ए क्या लेना है। तुम अपना बनाते रहो, मैं इसका सोल्यूशन खुद करते रहता हूँ ताकि टाइम किल ना हो। तुम इधर देखना मत। नहीं कर रहा। हम्म। डज नॉट एग्जिस्ट आ जा रहा है, देख लेते हैं। जीरो अपन जीरो का फॉर्म तो है। ठीक है, तो जीरो अपन जीरो का फॉर्म था तो यार उसी को डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए था। इतने ही पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ऊपर में, है ना। मतलब ऊपर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा कॉस पाई एक्स। अरे यार इसका डिफ्रेंशिएशन तो, अच्छा ठीक है, उसको नीचे नीचे ला दिए पहले। ठीक है, नीचे ला दिए और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मान लो। नीचे में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर था। ठीक है, और एक पाई भी रखा हुआ है।
ये वाला पाई, पाई इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर था, तो ये आ जाएगा 2 एक्स माइनस टू, अंदर वाले का ब्रैकेट डिफरेंस खोल के कर लो ना। एक ही बात है, हो गया। चेन रूल आप पता है ना, एक बार इसको पहले 2 को सामने ले आओ, फिर एक्स को 2 डालना है, 2 डालने पे अरे यार अभी भी 0.0 का फॉर्म आ रहा है, तो 0.0 है तो कोई बात नहीं, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कॉस को आ जाएगा माइनस साइन, फिर से सामने पाई आ जाएगा और नीचे में 2 रह जाएगा। तो 0 आ जा रहा है, ये तो 0 ही आ रहा है ना तुम्हारा भी। ऐसा तो तुम्हारा भी 0 ही आ रहा हो, इसका 8 आ रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तुम्हारे लिमिट कोई वैल्यू कुछ अलग तो नहीं आ गई ना। साइन के अंदर ब्रैकेट में पाई एक्स माइनस टू पाई क्यों किया? यहाँ पे हाँ ये, अब वो तो मैं ऐसे ही हाँ। बता रहा था तुम्हें कि इसको, इसकी लिमिट निकालते कैसे ये बता रहा था, जस्ट रिवीजन करा रहा था। जीरो ही आ रहा है सर हम लोग को भी। हाँ, इसकी लिमिट ऐसे नहीं निकालते ना, ये जो फॉर्म रहता है उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो रिवाइज करा रहा था तुम्हें, ताकि ये नीचे वाला दिखे, ऊपर भी सेम चीजों के चलते 0 होना चाहिए, जिन चीजों के चलते नीचे 0 हो रहा क्या मैं अपन ब्रैकेट खोलने के एक बार ब्रैकेट खोल देते तो पाई एक्स माइनस टू पाई हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे में सिर्फ पाई है। बचेगा ना, जीरो तो हट जाएगा। पाई तो कांस्टेंट है, फिर वन आ रहा है। सर क्या उधर बोलना कुछ चाहिए, गड़बड़ी हुआ है क्या? देख, देखते रहे, साइन पाई एक्स अपॉन 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 पाई एक्स माइनस टू प्लस 13 माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस टू, ये है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन पाई एक्स अपॉन पाई टाइम्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यार ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ये इधर जाता है ना। यस सर। इसी स्टेट ये में कर देते हैं ना, तो मतलब हर चीज को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि 13 - 12 1 वो तो हट ही जाएगा, नीचे में एक्स माइनस टू भी हट जाएगा। अच्छा, साइन पाई एक्स बाय पाई टाइम्स एक्स माइनस टू वाला, तो पाई टाइम्स एक्स माइनस टू को ब्रैकेट खोल देते हैं तो पाई एक्स माइनस टू पाई हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसके देखो बाद मैं, ऊपर को डिफरेंशिएट करें तो कॉस पाई एक्स, नीचे में फिर पाई बचेगा, पाई बचेगा ठीक, नीचे है। पाई बाय पाई वन आएगा। लिमिट इसकी 1 आ जाएगी बोल रहे हैं। चलो मैं यार अभी एक बार एक कर लेते वही हैं, किया चलो सर। चलो बहुत हो गया, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, उसको कर लेते हैं।
सर वो जब पाई टाइम्स x-2 मल्टीप्लाई करो तो पूरा डिवाइड बाय हो जाएगा, तो साइन पाई एक्स प्लस पाई होगा। हाँ चला जाएगा। तो फिर इसको भेजा तो मैंने उधर, ठीक है, मतलब इसके बाद इसको इसमें भी डाला, इसको इसमें भी डाला। यहीं पे गलत कर रहा हूँ क्या मैं? -2 होगा ना। हाँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी, यहाँ पे और हो गई ऑन है। में भी होगा ना, हाँ। ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि यार ये इन्फिनिटी बन जा रहा है ना, फिर ऐसे सेपरेट आउट मत करो। क्यों टाइम पास कर रहा हूँ पता नहीं। अभी भी 0/0 का फॉर्म है, तो इसको डिफरेंशिएट करने से जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर आ रहा होगा, ठीक है। कर लेना फिर, कितना, किसी का भी 0 के अलावा अलग आंसर आया तो बताओ यार। 1 तो आराम। 1 आंसर आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो चलो करते हैं फिर मैंने गलत निकाला होगा, पहले कर लेते हैं। इस फॉर्म को करेंगे तो ये cos पाई एक्स, पाई बाहर आ जाएगा, प्लस पाई, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया बस डिफ्रेंशिएशन में। अब यहाँ पे कर रहे हैं अपन जब इस चीज को, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक बार मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, जैसे तुम लोगों को हैबिट है या फिर जो भी है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2x माइनस 4 आ रहा है, ठीक है। तो अब भी पुट करें तो अभी भी गड़बड़ है एक बार तो, है ना, अभी भी गड़बड़ है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो पाई कॉस का आ जाएगा साइन, कॉस के चलते आ गया साइन माइनस में, फिर एक बार पाई आ गया, और यहाँ पे है पाई 2, वो जा चुका है। साइन 2 पाई कितना होता है? 0 होता है ना? तेरे को सर फर्स्ट स्टेप में ही नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप में कहाँ पे करना चाह रहे हैं, मैं समझ लॉपिटल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ सर पे, फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ डिस्ट्रीब्यूट। पे, हाँ यहाँ पे हाँ मतलब यू नहीं बाई वी नहीं। रूल लगाना चाह हाँ रहे हैं। नहीं सर सेपरेटली नहीं करेंगे। हाँ हाँ मतलब सेपरेटली ऊपर को, ये पूरा एक है ना। हाँ हाँ। अच्छा तो सर फिर उसको अलग ये से डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंशिएट नहीं करके होगा ना, इसको, वो ऐसा कुछ बोलना इसमें चाह रहा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ना सर। लॉपिटल इसका लगाएंगे तो साइन ऊपर नीचे अलग अलग नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऊपर नीचे अलग अलग नहीं होगा ना, रुक जा सोचते हूँ मैं। हाँ नहीं होगा, क्योंकि देखो मतलब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि लिमिट, लिमिट तो चले जाएगा 1 मिनट के लिए ऊपर में, अगर गलती होगी तो ट्रेस बैक करना होगा पूरे प्रोसेस को। दिस इज साइन अपॉन पाई x-2 अपॉन 1 मिनट के लिए ऐसा ब्रेक कर सकते हो पहले तो, ठीक है। अब अब इसमें एक बार के लिए लॉपिटल लगा सकते हो ऊपर में, बट नीचे में लॉपिटल नहीं लगा सकता ना। इसको क्यों नहीं लॉपिटल लगाएगा, ये 0/0 का फॉर्म है क्या? नहीं है। हाँ तो इसमें नहीं लगाएगा फिर, ठीक है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे इसमें। चेक कर लेता हूँ जस्ट इन केस कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ जहाँ से क्वेश्चन लिया है मैंने। और ये शीट उसमें पड़ी हुई है, तो ये सब क्वेश्चंस को ट्राई करना, है ना। ये सभी क्वेश्चन को ट्राई करना एक बार, इन सबको, होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए। अभी बट चैप्टर जस्ट शुरू है, तो अगर ना बने तो परेशान मत होना।
ज्यादा दूर तक मत करना, मतलब ये वाले चीजें मत करना, ये थ्योरम वगैरह जो है ना 76 पेज, ये वाला मत करना। चलो एक क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, अब हम लोग ना यहाँ पे बस डिफरेंशिएशन जो है साइन एक्स का वो कॉस एक्स से बोलना चाह रहे हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह पे वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर जगह पे वैल्यू नहीं निकाल रहे, सिर्फ एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग सिर्फ ये वाली चीज को पता करना चाह रहे हैं कितना है करके। जस्ट मिनट, पहले ये हुआ करता था। ये सब तो किए हैं सर 11th में। एच वाले मेथड से ज्यादा इजी पड़ेगा ना। है ना, एच वाले मेथड से हो जाएगा ये। ये सर ये पीछे ये रखा हो था। ना, तो फिर इसको मैं क्यों करा रहा हूँ फिर ट्वेल्थ में नहीं है ये, फिर 11th में ही था। वो 11th में था सर, फर्स्ट हाँ प्रिंसिपल से ठीक है ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करना। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते थे, चलो हो गया फिर। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। कॉम्पिटिटिव मेथड से ट्राई करो। डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन बोल दिया, मतलब डिफरेंशिएट ही कर दो। तुम्हें पता है ना, पॉलिनोमियल तो हमेशा डिफरेंशिएबल होंगे ही, पॉलिनोमियल एकदम स्मूथ कर्व होते हैं। स्मूथ कर्व है कि नहीं यही सोचा करो, पॉलिनोमियल हमेशा स्मूथ है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा मेथड क्यों काम कर रहा है। आ गया सर। हम्म, सब लोग को ट्राई करना दो एक बार। ये साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये हम एमओडी में देखेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। बट अगर सिर्फ इतनी बात समझ रहे हो तो फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। स्क्रॉल डाउन करो ना, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। ये है भाई सर। ये सर कहाँ चले गए?
स्क्रॉल डाउन करना दिख नहीं रहा है वो क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते तुम। चलो ये क्वेश्चन देखना तो नहीं मैं नहीं ना देखे। देख लेना एक बार घर पे, मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ उसको। इस वाले को मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है करके। क्यों ये मेथड काम कर जा रहा है कि डिफरेंशिएशन करने से हो जा रहा है करके। इसका ग्राफ अगर कोई तुम्हें बनाने के लिए बोले ना इस फंक्शन का, तो ऐसे बनाओगे देखना। जल्दी जल्दी करो क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन कोई क्रिटिकल पॉइंट है, एक्स इक्वल टू वन से पहले एक्स है ना, एक्स इक्वल टू वन से पहले का ग्राफ एक्स है। तो यहाँ तक ये ऐसे आ गया है, ठीक है। और उसके बाद ये है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन। तो ये कोई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसको स्मूथ होने के लिए समझो, यहाँ पे टेंजेंट तो 45 डिग्री था, तो वो जो दूसरा ग्राफ रहेगा उसका भी टेंजेंट 45 डिग्री कुछ आना चाहिए, कुछ तो भी रहा होगा। तो तुमने जब राइट साइड से टेंजेंट खींचा तो इतना आ गया, और लेफ्ट साइड से भी टेंजेंट उतना ही आ जाए, तभी इस जगह पर डिफरेंशिएबल है बोलोगे, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी जा सकता था ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे भी जा सकता था जिसमें ये 45 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। तो जब तुमने राइट साइड में ही डिफरेंशिएशन निकाल ही लिया, मतलब उसका स्लोप निकाल ही लिया, और लेफ्ट साइड में भी निकाल ही लिया, और तुम्हें श्योरिटी है ना कि राइट साइड में भी स्लोप पक्का एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल है। पॉलिनोमियल में हमेशा कोई किंक नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई सडन जंप नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है, जैसे देखो एक बार, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, दोनों बराबर कैसे हो सकते, नहीं होंगे, बराबर नहीं है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में वो जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे वो लोग, सडन वो आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए काम कर जाता है, राइट साइड का डेरिवेटिव निकाल ही दिए, लेफ्ट साइड का भी निकाल ही दिए, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे और बराबर आ गए, ठीक है। एक कैलकुलेट करते करते ना हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, बताना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो, इसका डिफरेंशिएशन ना जीरो नहीं आ रहा है, सॉरी लिमिट जीरो नहीं आ रही है, एक गड़बड़ कर दी थी मैंने। जैसे हम लोग जब यहाँ तक पहुंचे ना, जब हम लोग यहाँ तक पहुंचे, तो इसमें एक बार डाल करके देखो, तो x को 2, x को जब 2 डालोगे यहाँ पे, तो आएगा पाई कॉस 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2 डालोगे तो पाई इंटू जीरो आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म है? इंडिटरमिनेट तो नहीं है सर, 1/0 हाँ ए हाँ, 1/0। समझ रहे हो ना, तो ये इसकी आंसर इन्फिनिटी है यार, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है बोलेंगे, लेफ्ट आर एच डी जो ये, ठीक है। और हमने गलती क्या करी, दोबारा लॉपिटल नहीं लगा सकते ना, जब भी आंसर डीएनए आ जाए, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, ठीक है, तो लॉपिटल नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ कर दी मैंने, दोबारा लॉपिटल नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। तो इसका लिमिट ही ये जो ये आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है। अपन ये भी तो उसको बोलते हैं ना कि अगर लॉपिटल लगाने के बाद डीएनई आ जाए तो लॉपिटल को रिवर्स बैक करके कुछ और मेथड से करना पड़ता है। हाँ सही बोल रहे हो, तो दूसरे मेथड से करे ना, यहाँ से कंक्लूड नहीं किए, यहाँ पे डीएनए जब आया ना, तब हम लोग ये नहीं बोलते लिमिट डीएनए करके, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ कि इसका लॉपिटल तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए था, तो इसके पीछे का एक बार, और ये वाले हाँ लॉपिटल को ना कुछ और मेथड से इवेल्युएट करने की कोशिश किए, ठीक है। तो एक मेथड मैं बताता हूँ, वो जीरो प्लस एच लगा लो, या फिर इसका एक्सपेंशन कर लो, ठीक है। यहाँ पे लकीली इसके चलते भी डीएनए आ जा रहा है, और इसका लिमिट भी डीएनए आ जाएगा, देखना कैसे, फील करना, मैं मैथमेटिकली बता दे रहा हूँ ऐसे ही। सोचो ये नंबर क्या बोलेगा, मैं तो जीरो से वन के बीच में रहूंगा बोलेगा, ठीक है, सॉरी माइनस वन से वन के बीच में रहूंगा बोलेगा, चाहे जो भी है। जब टू की तरफ जा रहा है, तो टू की तरफ जब हम टू की तरफ जा रहे हैं तो नंबर जीरो की तरफ जा रहे हैं, इनफैक्ट इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये तो जीरो की तरफ जा रहे हैं जब टू की तरफ जा रहे हैं तो, और ये नंबर क्या बोल रहे हैं, मैं भी जीरो की तरफ जा रहा हूँ बोल रहे हैं, ठीक है। ये नंबर भी जीरो की तरफ जा रहा है, इसलिए लग रहा है को, हम लोग इसमें टू प्लस निकाल रहे हैं, तो क्या निकाल रहे हैं, टू प्लस निकाल रहे हैं ना। देख लो यार, फील से बता रहा हूँ, सॉल्व करके निकाल सकते हो। इसको हम लोग लिख रहे हैं साइन अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ऑल्दो इसे सेपरेट नहीं करना चाहिए,
एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा सेपरेट वगैरह करने से। अब इसके बारे में देखो, एक्स पाई एक्स जो भी है, तो ये 0/0 हो रहा है, इसकी कोई लिमिट अगर निकालोगे ना तो कुछ फाइनाइट नंबर्स आएगा ये तो, ठीक है, और ये इन्फिनिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ये 0/0 को हम लोग इवेल्युएट किए थे तो जो भी आ रहा था, लेकिन ये इन्फिनिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो आंसर इसका इन्फिनिटी है। ठीक है, कोशिश करना। सर आगे चलो आज इतना ही रखते हैं फिर, क्वेश्चंस बनाओ घर पे।